नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है वृंदावन लाल वर्मा की कहानी जहांगीर की सनक। तो चलो दोस्तों, कहानी प्रस्तुत है। बादशाह जहांगीर ने इधर उधर भरे दरबार को देखा और ऊंचे स्वर में अपने भतीजे को पुकारा, इंशा इंशा। सेवादार ने बड़े अदब से कहा, जहां पना शहजादा शिकार खेलने गए हैं। जहांगीर को इंशा के लिए शहजादा शब्द अच्छा नहीं लगा। भले ही इंशा उसका भतीजा था, पर शहंशाह का पुत्र तो नहीं। जहांगीर ने अपने क्रोध को दबा लिया। थोड़ी देर बाद हरकारे ने दरबार में आकर सूचना दी कि ईरान से एक बड़े घराने का पद प्रार्थी अपने मित्रों समेत आया है। हुजूर, वह दरबार में उपस्थित होना चाहता है। जहांगीर ने इसकी आज्ञा दे दी। एक ईरानी युवक जो चेहरे मोहरे डील डोल से बेहद आकर्षक था, परंपरा के अनुसार उसने जहांगीर का मुजरा किया। जहांगीर ने स्नेह के साथ उसे अपने तख्त के निकट बुलाया। ईरानी भी इसे अपना अहोभाग्य समझकर तख्त के पास जाकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जहांगीर ने ईरान के शाह के संबंध में पूछा, मेरे प्यारे भाई मजे में तो है ना? यद्यपि जहांगीर ईरान के शाह से ईर्ष्या रखता था। सिर झुकाए ईरानी ने कहा, जहां पना की मेहरबानी जिस पर बरसती रहे, वह क्यों ना मजे में रहेगा। तभी जहांगीर ने अपनी जड़ाऊ कमर पेटी पर हाथ रखा और अपनी चुटकी में एक बेहद पैनी बारीक सुई निकाली, जिस पर ईरानी की नजर ही न थी। जहांगीर ने कुटिलता पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, क्या जरा सिर ऊंचा करोगे? मैं ईरानियों की जवामर्दी का कायल हूं। जवामर्दी के लिए मैं एक छोटा सा इम्तिहान लेता हूं। यही समझ लो कि एक छोटा सा खेल खेलता हूं। ईरानी ने विनय के भाव से अपना सिर ऊंचा कर लिया, जो जहांगीर के तख्त से 2 अंगुल ऊंचा था। उसकी आंखों में स्वाभिमान की मुस्कान खिल रही थी। जहांगीर का वो चुटकी वाला हाथ पद प्रार्थी के कान के पास पहुंचा और उसने अपनी चुटकी में छिपी हुई सुई से पद प्रार्थी के कान को फेंक दिया। दर्द से ईरानी के मुख से चीख निकली, पर होठों की मुस्कान ने इस पीड़ा को दबा दिया। दर्द से उसकी आंखों के डोरे लाल हो गए, कान से खून की बूंद टपटपाने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया, पर ईरानी का धैर्य न टूटा। जहांगीर ने तुरंत उस लंबी पैनी सुई को अपनी कमर पेटी में खोप दिया। जहांगीर ने शैतान की तरह हंसते हुए कहा, परख लिया, जवां मर्द हो, सचमुच जवां मर्द हो। ईरानी ने कान के लहू को पोंछा और मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं दर्द से चीखता तो दरबार की शर्म सिर लेनी होती। ये बादशाह है या शैतान? जहांगीर ने उसे इनाम दिया, खिलत बख्शी। जहांगीर का भतीजा इंशा यमुना नदी में मछली का शिकार कर रहा था। जैसे ही उसे सूचना पहुंची कि बादशाह ने याद किया है, वह तुरंत वहां से चल दिया। उसे देखते ही जहांगीर के मस्तिष्क में यह बात अभी तक चुभ रही थी कि हरकारे ने इसे शहजादा कहकर क्यों पुकारा। जहांगीर ने बनावटी मुस्कान के साथ इंशा को आदेश दिया, बैठ जाओ। इंशा यथास्थान चुपचाप बैठ गया। उसकी आयु 14 वर्ष थी। देखने में बेहद रूपवान था। रात्रि का समय था। जहांगीर ने कुछ अंग्रेजी अतिथियों के साथ सीमा से अधिक शराब पी ली। इसी कारण उसने दरबार की समाप्ति कर दी और इंशा भी चला गया। जहांगीर दयावान भी था और निर्मम भी, उदार था अनुदार भी, न्यायी था अन्यायी भी था। उसके माथे जब जैसी सनक चढ़ जाए, वैसा ही वो आचरण किया करता था। मस्त हाथियों की लड़ाई देखने का उसे बहुत शौक था। छोटी चिड़िया से लेकर बड़े जानवर उसके पिंजरे में बंद थे। जब शिकार से मन उछट जाता तो हाथियों की लड़ाई देखने की सनक सवार हो जाती।
एक दिन जब वह अपने भतीजे इंशा के साथ हाथी की लड़ाई देखने खास गांव में पहुंचा, तभी उसे अपना छोटा पुत्र शहरयार मिला। उसकी आयु 7 वर्ष थी। जहांगीर ने अपने पुत्र शहरयार से कहा, चलो सुल्तान, हाथी की लड़ाई देखने चलते हैं। शहरयार और इंशा दोनों जहांगीर के पीछे पीछे चल दिए। बादशाह, शहरयार और इंशा तीनों झरोके में बैठकर नीचे मैदान में हाथियों की लड़ाई देखने लगे। दोनों हाथी सूंडें लहरा रहे थे, चिंगाड़ रहे थे, परस्पर झपट रहे थे, एक दूसरे को रौंद रहे थे। मैदान में धूल उड़ रही थी, जनता हर्ष से ताली बजा रही थी। हाथियों की लपट झपट तीव्र हो गई। महावतों का कलेजा फड़फड़ाने लगा। तभी एक महावत नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ और पांव दोनों हाथी के पैर के नीचे आ गए और उसके हाथ पैर की धज्जी धज्जी उड़ गई। जहांगीर का सारा मजा किरकिरा हो गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, हलकारा, इस महावत को तुरंत जमुना में डुबोकर खत्म कर दो। जितनी देर जिंदा रहेगा दर्द में तड़पेगा और मुझे कोसता रहेगा, कलपता रहेगा। इससे बेहतर है इसे शीघ्र खत्म कर दो। जहांगीर की आज्ञा से उस महावत को यमुना में डुबो दिया गया। जहांगीर सोचने लगा कि अभी तो संध्या भी नहीं हुई, सारा मजा किरकिरा हो गया, मुझे कुछ नया मनोरंजन करना चाहिए। उसकी नजर इंशा और शहरयार पर पड़ी, जो दोनों उसके पास बैठे थे। उसने आज्ञा दी कि दोनों मेरे साथ आओ। उन दोनों को लेकर जहांगीर चिड़ियाघर की तरफ चल दिया। चिड़ियाघर में यूं तो कई पशु पक्षी थे, पर उसमें शेर अधिक थे। जहांगीर एक शेर के पिंजरे के पास खड़ा हो गया। शेर धीरे धीरे गुर्राने लगा। जहांगीर ने इंशा की ओर इशारा किया और कहा, शेर के सिर पर हाथ रखो। इंशा यह सुनकर सन्न रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। किसी तरह वो ये करने के लिए तैयार न हुआ। बादशाह ने झड़कते हुए कहा, कमबख्त, बादशाह बना फिरता है, तुम में मर्दानगी नहीं है। उसने अपने 7 वर्ष के पुत्र शहरयार से कहा, सुल्तान, तुम शेर के सिर पर हाथ रखो। 7 वर्ष का वह बालक शहरयार शेर की गुर्राती लाल पीली आंखें देखकर सहम गया और अपनी जगह पर ठिठका खड़ा रह गया, कदम आगे न बढ़ पाए। जहांगीर को क्रोध आया। उसने अपनी कमर पेटी से फिर वही लंबी बारीक सुई निकाली और शहरयार के गाल पर चुबो दी। शहरयार ने दांत भींचे, होठ से होठ सटाए, गर्दन तान ली, पर वो न चीखा न चिल्लाया। गाल से खून की धारा बह निकली। जहांगीर प्रसन्न हुआ और बोला, इसे कहते हैं सुल्तान। फिर उसने शहरयार को हुक्म दिया, हाँ सुल्तान बेटा, तुम शेर के सिर पर हाथ फेरो। शहरयार ने शेर के सिर पर हाथ फेरा। जहांगीर ने जब उसके गाल से सुई खींचकर निकाली तो खून की धारा बहने लगी और वो गले और बाहों तक फैल गई। शहरयार ने इस डर से अपने खून को नहीं पहुंचा कि कहीं बादशाह दूसरे गाल में सुई न चुबो दे। इंशा यह सब चुपचाप देखता रहा, पर उसने ये सब देखकर भी शेर के सिर पर हाथ न फेरा। जहांगीर ने क्रोध में भरकर अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इंशा को कैद खाने में डाल दो। इसमें जवामर्दी के चिन्ह दिखाई नहीं देते। इसमें जवामर्दी के चिन्ह जब दिखाई देंगे तभी इसको रिहा किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज